हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बिहाइव और इसके प्रोस सेक्शन के दूसरे लेसन जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसके पहले पार्ट एवलिन ग्लेनिस लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट को हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट जो है इसका हेडिंग है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, अर्थात बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। और इसके नीचे जो शुरुआती परिचय का एक फ़ोटो दे रखा है, इसके अंदर अलग अलग व्यक्तियों के जो चित्र दे रखे हैं उनको पहचानिए कि वह व्यक्ति कौन हैं और वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो जो हमारे जो सामने चित्र हैं, पहले चित्र में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, दूसरे चित्र में पंडित रविशंकर, तीसरे चित्र में डॉक्टर एन राजम और रागिनी शंकर हैं, चौथे चित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसके बाद अगले चित्र में हैं अमजद अली खान, इसके बाद विलायत खान, इसके बाद सुल्तान अली खान और अगले हैं बिस्मिल्लाह खान। और हमारा जो है लेसन है वह हमारे इस रेनाउंड पर्सन जिसका नाम है बिस्मिल्लाह खां इन्हीं पर आधारित है। तो अगली लाइन में पूछा गया है, थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और सिमिलियर ओकेजन ऑफ और फंक्शन। शहनाई के विषय में सोचते ही आपके मन में संभवतः किसी शादी या इस प्रकार के किसी अन्य शुभ अवसर की कल्पना उभर आए। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और अगला विचार हो सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए आपके विचार में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे लेसन की। फर्स्ट पार्ट में एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक जो वाद्य यंत्र था उसको शाही निवास में बजाने को प्रतिबंधित कर दिया था क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वह अप्रीतिकर थी, अर्थात वह अच्छी नहीं लगती थी। पुंगी became the generic name for needed नॉइस मेकर्स। और यह जो सरकंडे से बने कर्कश स्वर पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों में पुंगी का नाम जो था वह कुख्यात हो गया था। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका पुनः उत्थान होगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। पेशेवर संगीतकारों के परिवार से संबंधित एक नाई जिसका शाही महल में पहुंच थी ने पुंगी की ध्वनि को उसको सुधारने का निश्चय किया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। और उसने उसके जो यंत्र था प्राकृतिक तना जिसका खोखला होता था उस पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा व चौड़ा था और उस पर 7 छेद बनाए उसने। एंड मेड 7 holes ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप व्हेन ही प्लेड ऑन इट। और जब इसने इन छिद्रों को खोलते हुए बनाया इसको क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर। और जब इसने इसमें बजाया तो इसमें कोमल और मधुर स्वर पैदा हुए were produced। He played the instrument before royalty and everyone was impressed। और उसने राज परिवार के सामने इस वाद्य यंत्र को बजाया तो सभी प्रभावित थे। The instrument so different from the pungi had to be given a new name। और यह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि इसे नया नाम देना पड़ा। As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by Nai Barber, the instrument was named the Shehnai। और इस प्रकार की कहानी है क्योंकि यह सर्वप्रथम शाह अर्थात सम्राट के कक्ष में बजाया गया था और इसे नाई के द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र को शहनाई नाम दिया गया। यहाँ पर आपके सामने पुंगी और शहनाई दोनों वाद्य यंत्रों के चित्र को बता करके उन दोनों में क्या डिफरेंस था, क्या भिन्नता थी, वह आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। सेकेंड पैराग्राफ में चलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। जो शहनाई का जो स्वर था वह मांगलिक समझा जाने का, अर्थात उसको शुभ अवसर पर बजाया जाना अच्छा समझा जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एज an indispensable
कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्दर्न इंडियन वेडिंग, और इसी कारण से अब यह मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत के किसी भी शादी समारोह का परम आवश्यक अंग है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और traditional ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। भूतकाल में शहनाई जो थी वह राजा के दरबार की नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों की परंपरा कलाकार मंडली द्वारा एक हिस्सा होती थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग, और कुछ समय पहले इसका प्रयोग केवल मंदिरों और विवाह में ही होता था। द क्रेडिट for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। थर्ड पैराग्राफ में चलते हैं। एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑफ द एंशियंट एस्टेट ऑफ डुमरौन इन बिहार। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान बिहार की प्राचीन रियासत के डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करता था। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 किलो, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और वह नियमित रूप से भोजपुरी चैत गाने के लिए समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करता था और अंत में स्थानीय महाराज से 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त करता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और यह 80 वर्ष पुरानी बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की है और उसने भारत का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण जो है वह भारत रत्न कमाया। चौथे पैराग्राफ में, बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को जन्मा यह बालक बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। यह बिहार के एक प्रसिद्ध परिवार में इसका जन्म हुआ था और हीज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उसके दादा रसूल खान जो थे वह भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। हीज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उसके पिता पैगंबर बख्श व अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। 5वें पैराग्राफ में, द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। ये जो छोटा बालक था इसने संगीत बहुत ही छोटी आयु में सीखना शुरू कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस, now वाराणसी। अब इनके जो बिस्मिल्लाह खान जो 3 वर्ष के आयु के थे उनकी माँ उनके मामा के घर बनारस में ले गई थी। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। उन्होंने जो बिस्मिल्लाह खान थे अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देख करके मोहित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle अली बख्श to the विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस where बख्श was employed to play the शहनाई। और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना शुरू कर दिया। वहाँ पर बख्श को शहनाई वादक के लिए नियुक्त किया हुआ था। अली बख्श वुड play the शहनाई and बिस्मिल्लाह would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खां घंटों लगातार मंत्रमुग्ध होकर के बैठे रहते। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। और फिर धीरे धीरे उसने इस यंत्र को बजाने का पाठ सीखना शुरू कर दिया और दिन भर बैठ करके अभ्यास करता रहा। 4 years to come the temple of बालाजी and मंगला मैया and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite haunt where he could practice his in solitude। और आने वाले अगले कुछ वर्षों में वह बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के तट पर युवा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रिय स्थान बन गए जहाँ पर वह एकांत में अभ्यास कर सकता था। द flowing water of the Ganga inspired him to improvise and
invent ragas that were early considered to be beyond the range of the शहनाई। और फिर वहाँ गंगा का बहता जल उसे उस समय की रचनाएं और रागों के आविष्कार के लिए प्रेरित करता था जो पहले शहनाई के सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे, अर्थात उनकी सीमा से आगे के राग उसने इन्वेंट किए। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद के संगीत सभा में गया। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." और फिर उनका संगीत प्रस्तुति के अंत में उस्ताद फैयाज खान ने इस युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा, कठिन परिश्रम करो और तुम्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। विद द opening of the All Indian Radio in Lucknow in 1938 came बिस्मिल्लाह's big break। और 1938 में लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में खुल जाने पर बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। He soon became an often heard शहनाई player on radio। और वे शीघ्र ही रेडियो पर प्रायः सुने जाने वाले शहनाई वादक बन गए। 7वें पैराग्राफ में When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जो 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की तो बिस्मिल्लाह खां अपने शहनाई वादक से राष्ट्र का अभिवादन करने वाले पहले भारतीय बने। He poured his heart out into raga काफी from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। उसने अपना हृदय भाव जो थे वह लाल किले से अपने श्रोतागणों के सामने उड़ेले, जिससे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जिसके तत्पश्चात नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध भाषण भाग्य से मुलाकात दिया था। अगले पैराग्राफ में बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश में कई सार्वजनिक प्रदर्शन किए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर द किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन बाय इन द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिज प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोवेनायर्स। उसकी प्रथम विदेशी यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहाँ पे राजा जहीर शाह इस उस्ताद से इतना मोहित हो गए कि उन्होंने इसे मूल्यवान ईरानी गलीचे और अन्य स्मृति चिन्ह भेंट किए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। मात्र अफगानिस्तान का राजा ही नहीं व्यक्ति था जो कि बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित हुआ था। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट ए फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। अफगानिस्तान के राजा के साथ में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट एक मेले में बिस्मिल्लाह खां का वादन सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने फिल्म का नाम वाद्य यंत्र पर रखा, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना हाय टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और यह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई और बिस्मिल्लाह खां की एक रचना जो थी दिल का खिलौना हाय टूट गया ने देश भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's venture in film music were limited to two, Vijay Bhatt's Gunj Uthi Shehnai and Vikram Srinivasan's Kannada venture Shehnai Sannadhi Apanna। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with his emphasis। और फिल्म जगत के इस सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी संगीत का प्रयास केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रहा, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवासन की साहसिक कन्नड़ फिल्म सनधी अपन्ना में फिल्म जगत की बनावट का तड़क भड़क के साथ समझौता नहीं कर सका और वे पूरे जोरदार ढंग से कहते हैं। अगले 90 पैराग्राफ में कहा जा रहा है लेखक के द्वारा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट
उपाधियाँ और सम्मान जो हैं वह भारी संख्या में और जल्दी जल्दी आने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्हें अमेरिका में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में वादन प्रदर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया गया। He also took part in the World's Exposition in Montreal, in the Canvas Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और फिर उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कैंस में कला मेला और ओसामा का व्यापार मेला में भी भाग लिया। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him। ताहर मस्क्यून उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय जगत में वह इतने ख्याति प्राप्त हो गए कि तेहरान में एक जो श्रोताओं के लिए मंडप बनाया गया था उसके नाम पर उनका नाम पर ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। अगले पैराग्राफ में नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषणा एंड द पद्म विभूषणा वर कन्फर्ड ऑन हिम। राष्ट्रीय उपाधियाँ जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उनको प्रदान की गई। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और यह ललचाने वाली उपाधियाँ उनकी छाती पर टिकी थी और उनकी आंखें अद्भुत प्रसन्नता से चमक रही थी और उन्होंने कहा, All I would like to say is teach your children music। This is Hindustan's richest tradition। Even the West is now coming to learn our music। उन्होंने कहा था कि मैं तो केवल यह कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, यह हिंदुस्तान की मूल्यवान परंपरा है। अब तो पश्चिम वाले भी हमारी संगीत सीखने के लिए आ रहे हैं। अगले पैराग्राफ में इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व भर की इतनी सारी यात्रा करने के पश्चात भी खान साहेब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली fond of Banarasa and Damron, and they remain for him the most wonderful towns of the world। उन्होंने कहा था कि जैसा कि उनको प्रेम से संबोधित किया जाता है, उनको खान साहब कहा जाता है, को बनारस और डुमराव में अत्यधिक प्रिय हैं और उनके लिए संसार में सबसे अधिक अद्भुत नगर हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वन wanted him to be had a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banarasa by replicating the temples there। वहाँ पर एक बार उनका जो शिष्य था ये चाहता था कि वह अमेरिका में शहनाई के स्कूल का नेतृत्व करें, और उस शिष्य ने वचन दिया कि बनारस के मंदिरों की प्रतिकृति तैयार करके बनारस के वातावरण की पुनः रचना कर दी जाएगी। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वह विदेश में भी भारतीय जो नदी है गंगा उसको वहाँ को उठा कर ले जाएगा। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, इसके पश्चात उनको यह करते हुए याद किया जाता है, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। उन्होंने कहा था यही कारण है कि जब मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान को याद करता हूँ। While in Mumbai, I think of only Banarasa and the Holy Ganga। वो कहते हैं जब मैं मुंबई में होता हूँ तो केवल वाराणसी और पवित्र गंगा को याद करता हूँ। And while in Banarasa, और जब वाराणसी में होता हूँ, I miss the unique मट्ठा ऑफ डमरौन, तो मैं डुमराव के अद्भुत मट्ठे की कमी को अनुभव करता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट एक परिचय के रूप में दिया गया है। शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा था, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या जब बंटवारा हुआ तो आप और आपके परिवारजनों ने पाकिस्तान जाने को नहीं सोची थी? तो बिस्मिल्लाह खान ने कहा था, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारसा, ईश्वर न करे कि मैं कभी बनारस के को छोड़ के जाऊँ। नेवर
I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to पाकिस्तान। एक बार मैं पाकिस्तान गया था, मैंने सीमा केवल इसलिए पार की थी कि मैं कह सकूं कि मैं पाकिस्तान गया था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर केवल 1 घंटा रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और फिर मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा और भारतीयों को वालेकुम सलाम कहा। आई हैड गुड लाफ, और मैं ज़ोर से हंसा। अंतिम जो पैराग्राफ है उसके अंदर कहा गया है इसके बारे में कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उत्तम उदाहरण है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन बी वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। जो सहज भाव से स्वीकार करता है कि उसके जैसा धर्मनिष्ठ मुसलमान भी स्वाभाविक रूप से प्रत्येक सुबह को समय काशी के विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। अंतिम पंक्तियों में कहा गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। 21 अगस्त 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का 90 वर्ष की आयु में एक लंबी बीमारी के पश्चात देहावसान हो गया। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनकी राजकीय अंत्येष्टि की गई और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया था।